ये देखिए जो भगवान की कथा है वो कल हम नारद मोह सुन रहे थे कथा में। कारण कई कारण होते हैं तब भगवान आते हैं। एक ये भी कारण था कि नारद को मोह हो गया और इसलिए नारद जी ने श्राप दिया, इसलिए भगवान आए। दूसरा कारण ये शंकर भगवान ही बता रहे हैं महाराज। ये देखिए चौपाई गोस्वामी जी लिखे है ना, हरे अनंत हरे कथा अनंता कहीं सुनाई जय विधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है, वो भगवान अनंत नहीं है, भगवान एक ही है। लेकिन हर देखिए ये जो हम आप हैं ना, ये ईश्वर के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी चैतन्य अमर सहज सुख ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा जो है हर जगह व्यापक है, वो हर जगह है। बस थोड़ा सा हमें प्रागट्य करने के लिए भगत बनना पड़ेगा। देखिए ये भगवान जो है साधुओं के लिए आते हैं। कारण एक कारण ये भी शंकर भगवान बता रहे हैं। मनु शत्रुपा, ये राजा मनु, शत्रुपा उनकी रानी, ये अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो नहीं संपदा है महाराज। ये राजा है, ऐश्वर्य है, भगवान की कृपा है। लेकिन जो हमारा कर्म होता है, जो हमारा प्रारब्ध होता है, वह आता है हमारे मन में। मनु जी के रूप मन में आया कि अब बहुत हो गया, ये राजपाट बहुत हो गया। ये माता जी शत्रुपा कि अब हमें भगवान का कुछ भजन करना चाहिए। महाराज क्या थे? राजा थे मनु महाराज राजा थे, लेकिन अब राजपाट छोड़ के बैराग धारण कर लिए। ऐसा नहीं है महाराज, देखो बैराग कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन बात यह है कि इतना बड़ा राजा होने के बाद उसके बाद भी आपके अंदर बैराग आए। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल विष हो और उसके बाद क्षमा कर दे तब तो माने, नहीं तो महाराज नारी मोई गृह संपत्ति नासी, नारी मोई गृह संपत्ति नासी, मोड़ मोड़ाई भय से मोड़ मोड़ाई भय हमें बहुत संसार में बहुत दुख है हो महाराज, बहुत दुख है, इसलिए हम महात्मा बन जाएं। ये ठीक नहीं महाराज। हाँ, हमारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया इसलिए हम महात्मा बन जाएं, ऐसा नहीं है महाराज। सब कुछ रहने के बाद भी और उस भगवान का याद आना, ये देखिए मनु महाराज जी का। आप सोचिए इतने बड़े राजा, और इनके पास इस संसार का कोई भी ऐसा वैभव नहीं था जो मनु जी के पास नहीं था, लेकिन याद आए गए महाराज कौन? वो परमात्मा। परमात्मा को हमें पाना है इस जीवन में। ये मनु जी की कथा नहीं है, हम मनुष्यों की कथा है। हम इस जीवन में परमात्मा को पाने के लिए हमें तप करना पड़ेगा महाराज। उस भगवान को याद करना पड़ेगा मनु महाराज के जैसा। ऐसा नहीं कि बड़ी तकलीफ है और बहुत प्रॉब्लम है इसलिए हम संत बन जाए। नारी मोई गृह संपत्ति नासे, नारी मोई गृह संपत्ति नासे। ये बाबा जी ने लिखा, ये ऐसे ऐसे लोग संत होते हैं, ऐसे ऐसे लोग महात्मा होते हैं। कौन कौन महाराज? ये जिनकी पत्नी स्वर्गवास हो गया, संपत्ति का नाश हो गया, वो सन्यासी हो गए, ऐसा नहीं है।
भुजंग को जिसके पास गरज हो। एक जने बंदूक लेके खड़ा बा, एक जने कहता है राजा हम आपके क्या, तो एकदम हथियारी नहीं उनके पास कुछ है नहीं, न बल है न शस्त्र है, लेकिन वो क्षमा करने वाला कौन है? जिसके पास कुछ है नहीं वो क्षमा करे। महाराज ये बात नहीं है, क्षमा वो करे जिसके पास सब कुछ हो। हाँ? वो शस्त्र भी हो, बल भी हो, हाँ? ऐश्वर्य भी हो, और उसके बाद माफ कर दे कि जाओ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। ये देखिए महाराज जी, ये मनु के पास सब कुछ था और उसके बाद भगवान का याद आना, ये कथा बता रही महाराज। बैराग, हमें अब भगवान का भजन करना है। नारी मुई गृह संपत्ति नासे, मोड़ मुड़ाई भय सत्या। ऐसा सन्यासी बनना ठीक नहीं महाराज, ऐसा सन्यासी बनना ठीक नहीं है। सन्यासी कोई भी हो सकता है महाराज। हाँ? आपके पास ऐसा नहीं कि आपके पास वैभव हो, ऐश्वर्य हो, उसके बाद भी भगवान का याद आना चाहिए, जैसे मनु जी को याद आया। हाँ? ये दोनों जन को याद आया कि अब महाराज भजन करना चाहिए उस भगवान का, जो भगवान हर जगह व्यापक है, जो भगवान हमारे माता पिता भी हैं, जो परमात्मा। हाँ? ये लोग का संकल्प है मनु और शत्रुपा का कि हम इतना तप करेंगे कि वो शत्रुपा माँ इतना तप करूंगी मैं कि भगवान हमारे पुत्र बन जाए। ये मनु जी वो संकल्प है कि भगवान का इतना तप करूंगा मैं कि भगवान हमारे पुत्र बन जाए। मैं बताया ना, ये तप में इतना बल है कि आप भगवान का बाप बन सकते हो। सोचिए, ये भक्ति में इतना बल है कि आप उस परमात्मा का पिता बन सकते हो, आप उस परमात्मा की माता बन सकते हो। और दोनों कहाँ गए गोस्वामी जी की जरा देखिए, ये गोमती नदी है ना, इसे गोमती यानी गोमती है ना, इसे गोस्वामी जी धेनुमती कर दिए। पहुंचे जाई धेनुमती तेरा, पहुँचे जाई, वही गोमती को मुझे लगता है गोस्वामी जी धेनुमती कर दिए। पहुंचे जाई धेनुमती तेरा, हर्ष नहाए निर्मल नीरा, हंसी नहाए निर्मल नीरा, पहुंचे जाई धेनुमती। पहुँचे जाई धेनुमती। ये माता जी के पास पहुंचे ये लोग, पति पत्नी। यहाँ तप करना है, तप करने के लिए स्थान की बहुत आवश्यक है महाराज। ये गंगा जी के पास धेनुमती तीरा, यहाँ गंगा जी ने धेनुमती, ये जो गौ के खुर से निकला हुआ गोमती, ये अपनी गोमती नदी है ना। हाँ? बस वही धेनुमती है, गोस्वामी जी उसका नाम लिख दिए धेनुमती। महाराज ये किस लिए गए? तप करने के लिए। हमको चलना चाहिए महाराज कहाँ? इस जीवन में हमें भगवान के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। अगर आप समय नहीं निकाल पा रहे हो तो बस महाराज भगवान ही भला करे। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर के ही हैं और उस परमात्मा को याद करना ही भक्ति है। मैं बताना, आओ चले उस पार सजनवा, आओ चले उस पार, आओ चले उस पार सजनवा, आओ चले उस पार, आओ चले उस पार सजनवा, आओ चले उस पार। आओ चले उस पार,
है कि वो भगवान के पास जाना है। ये थोड़ा सा हमें चलना पड़ेगा। कहा महाराज? भगवान की शरण में। हे भाई भतीजा और नाती, भाई भतीजा और नाती, सब हैं ये स्वार्थ के साथी। सब हैं ये स्वार्थ के साथी। आओ चले उस पार सजनवा, आओ चले उस पार। आओ चले उस पार सजनवा, आओ चले उस पार। आओ चले उस पार सजनवा, आओ चले उस पार।
हमें कुछ बोल दे तो हम दुखी हो जाएं। महाराज ये संसार दुखालय है। ये गणेश भगवान, ये सरस्वती माता, ये गंगा माता, ये देवी, ये भगवान, किसी का नाम लेके महाराज आप आगे चले चलो। आओ चले उस पार सजनवा, आओ चले। बहुत कठिनाई का हो, तो भगवान के शरण में आवे बिना यही सजगावत बहु कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न आएगी। गोस्वामी जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे ना, तो देखिए सबको प्रणाम किया उन्होंने। हाँ, वर्ण यानी अक्षर, ये जो अक्षर है ना उनको भी प्रणाम किया महाराज। हाँ, भगवान गणेश को प्रणाम किया, ये सरस्वती माता का वंदना किया हो। अभी भी गांव में कोई कार्य हम करते हैं ना, तो ये माताएं गाती हैं, सुमिरेल शारदा भवानी पथ राख महारानी, सुमिरेल शारदा भवानी पथ राख महारानी, राख महारानी हो राख महारानी। जैसे हम कोई शुभ कार्य करते हैं महाराज, बहुत विघ्न आता है ना, कुछ हो दांते पिराए लागे, मुड़े पिराए लागे, कुछ भी महाराज दुखों का कमी नहीं है। इसलिए वो परमात्मा का ध्यान करो। अरे चम चम चमके तोहरी लीलरिया, चम चम चमके तोहरी लीलरिया, जैसे गंगा जी का पानी हो पथ राख महारानी, जैसे गंगा जी का पानी हो पथ राख महारानी, सुमिरेल शारदा भवानी पथ राख महारानी। सुमिरेल शारदा भवानी पथ राख महारानी। चम चम चमके तोहरे लीलरिया, चम चम चमके तोहरे लीलरिया, तोहरी लीलरिया मैया तोहरी लीलरिया। तोहरी लीलरिया मैया तोहरी लीलरिया, जैसे गंगा जी का पानी हो पथ राख महारानी, जैसे गंगा जी का पानी हो पथ राख महारानी, सुमिरेल शारदा भवानी पथ राख महारानी। सुमिरेल शारदा भवानी पथ राख महारानी। ये महाराज मनु और शत्रुपा इतना तप किए कि जितने ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए इनके पास कि बताओ क्या चाहिए आप, पर उन्हें ये पता था कि हमें चाहिए क्या। पहले देने वाला कौन चाहिए स्पष्ट हो, हमें आपकी चाहना क्या है। वो जो परम पिता परमेश्वर है, जो ब्रह्म है, जो राम है, जब तक नहीं आएंगे हम सबके सामने सबके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये सर हर जगह झुक जाए वो सर नहीं है महाराज। प्रणाम सबको किए मनु शत्रुपा, लेकिन कितनी बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए और वो लोग पूछे कि आपको क्या चाहिए, पर बताए नहीं महाराज। भगवान को आना पड़ा। कौन से भगवान? नील सरोरुह नील मन, अरे नील नीर धर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्काम। बोले विष्णु भगवान की। जय हो। ये महाराज जब तक भगवान
आ गए वो नारायण भगवान, तब तक ये लोग प्रणाम तो किए लेकिन अपनी मांग नहीं बताए कि हम चाहते क्या है। इतना तप इतना तप किए। ये ब्रह्मा विष्णु कई बार आते थे कि आपको क्या चाहिए, आप तप कर रहे हैं, हाँ? आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसका कुछ प्रयोजन होगा ना, हाँ? जैसे गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपने रामचरितमानस क्यों लिखा, तो उन्होंने कहा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। यही प्रयोजन था मेरा कि मैं स्वयं सुखी रहूं, हाँ? दूसरे के सुख की बात ही छोड़। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, प्रयोजन क्या है? हम इतना जप कर रहे हैं, इतना तप कर रहे हैं, हम चाहते क्या है? और लोग पूछे भी, जितने देवी देवता है मनु और शत्रुपा से, दोनों जन से पूछे, बार बार सभी चले आ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए बताओ, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन तब तक वो लोग अपनी मांग को स्पष्ट नहीं किए, सबको प्रणाम करते गए जब तक भगवान नहीं आए। बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। जब भगवान आए और ये लोग दर्शन किए महाराज, तब इन्होंने कहा सो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। आप सब जानते हो हे प्रभु, आपको सब पता है, हाँ? वह परमात्मा सब कुछ जानता है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। भगवान आ जाए क्या मांगोगे, हाँ? भगवान मिलते हैं तो आप क्या, आपकी मांग क्या होगी? अगर यहाँ भगवान आ जाए, सब अपना अपना बताएंगे कि हमको ये घर चाहिए, बंगला चाहिए, हाँ? अगर बिया ना भगुक चाहे हमार बिया हो जाए। ये संसार का वस्तु मांगन, ये जो संसार की वस्तु मांगते हैं लोग, ठीक अपनी जगह ठीक, मांगना भी चाहिए, वो तो सब कुछ देगा। पर महाराज जब भगवान ही आगे मनु शत्रुपा की जो कथा है वह बताती है कि मनु जी और शत्रुपा, ये मनु जी इतने बड़े राजा थे, इनके पास कोई कमी नहीं था संसार की वस्तु का। ये भगवान को ही चाहते हैं, इन्हें कुछ वस्तु नहीं चाहिए। जब भगवान आए उस मालिक के सामने ये कह रहे हैं सो तुम जानहु अंतर्यामी, सकुच बिहारी मगुनिप मोही, सकुच बिहारी मगुनिप मोही, मोरे नहीं अदेह कछु तोही, मोरे नहीं अदेह कछु तोही। कुछ भी नहीं संसार में जो मेरे लिए मैं न दे दूं, मांगिए हे राजा जी, मनु जी, शत्रुपा जी, आपको जो चाहिए वो मांगिए। पर इनकी मांग क्या है महाराज, हाँ? आप लोग एक भजन के माध्यम से समझ लीजिए कि ये दोनों का मांग क्या है। आगे चलते हैं, आज भगवान का जन्म भी कराना है। ये दोनों कह रहे हैं कि मंगली मनौती प्रभु जी तोहरे चरणिया हो, मांगली मनौती प्रभु जी तोहरे चरणिया हो, बनी जात ललन मार अगले जन्म में, बन जाता ललन हमारे अगले जन्म में। मंगली मनौती प्रभु जी तो
जी मेवा के कैया हे बनी जात राघो तू हमार बन जाता राघो हमार हीरे अगले जन्म बन जाता राघो हमार अगले जन्म बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। ये भगवान से हम आप भी प्रार्थना करें कि हमारे प्रति हो जाए हो बन जात राघो जू हमार अगले जन्म बन जाता राघो हमार अगले जन्म हे मंगली मनौती प्रभु जी तोहरे चरणिया हो मंगली बनौती प्रभु जी तो हरे चरणिया बन जात राम जी हमारे अगले जन्म बन जाता राघो जी हमार अगले जन्म जय जय राघव जय हो तो का झुलाई प्रभु जी सोने का झूलनवा हो तोहरा झुलाई प्रभु जी सोने का झुलनवा हो तो का झूलाई राघो सोने का झूलनवा हो तोहरा झुलाई राघो सोने का झुलनवा हो पंचात ललन हमारे अगले जन्म में मंगली मनौती प्रभु जी तोहरे चरणिया हो मंगली बनौती प्रभु जी तोहरे चरणिया हे पंचात राघो तू हमारे अगले जन्म बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो ये दोनों जन की मांग क्या थी कहीं चाहूं तुम्हें समान सुख प्रभु सन कवन महाराज आपके समान ही हमें क्या चाहिए सुख बालक बेटा दोनों जन की यही मांग महाराज आप देखिए भगवान आए तो भगवान से क्या मांग किए लोग हाँ और हम लोग क्या मांगते रहते हैं भगवान से भगवान से भगवान को ही मांग लेना भगवान को रोज भगवान से भगवान को ही मांगो कि आप हमारे हम आपके बस बीच में कोई नहीं मारा आप हमारे हो हम आपके ये जो मनु शत्रुपा की कथा है यह कहती है कि आप हमारे हो जाओ और हम आपके हो जाएं बोले श्याम राम